राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चाहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विषय हो, हम लोग पहले से भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश के हर कोने हर जगह का कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व उस पर फोकस करता है। आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर ही रहे हैं, इसके पहले किसी पद पर रह जाए ये बता दीजिए, और द्वंद्व फंड वाला कौन है? ये सब तो आपको पता है कि मैंने सभासद रहा हूं, मैं डिप्टी मेयर रहा हूं, मैं सांसद रहा हूं, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हूं, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। संगठन में मैं अपने जिले में पूरा संगठन देखता ही रहा हूं, सबको साथ लेकर के चलता रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था मेरी बाईं ओर है। यहाँ आंगन जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गांव में भी सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उस समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारे पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 65 फुट की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल जी की और अटल जी की मूर्ति है। उसका भी उद्घाटन होगा और एक बड़ी सभा को संबोधन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। दूसरा हमारा जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो वीर बाल दिवस का। वीर बाल दिवस 26 तारीख को, जो 2022 में गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, जो उनकी सोच है कि वीर बाल दिवस जो हमारे साहबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बलि अपना शहादत दिया था, उसको समाज के निचले स्तर तक, अपने नौजवान बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हमारा एक 26 तारीख से वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर सभाएं होंगी और विद्यालयों में कार्यक्रम कि जो विद्यालय में बच्चे एकत्रीकरण करते हैं, वहाँ पर उन बच्चों के बीच में जाकर के वीर बालकों के बारे में बताना, ताकि हमारे समाज में एक नया दिशा उसमें डेवलप हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है। SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए। अब मैं प्रेस वार्ता के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह प्रेस वार्ता को संबोधित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नए दायित्व के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि पूरे देश के राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश माना जाता है। और ऐसे प्रदेश का मुझे जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए मैं अपने सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जहाँ तक मेरे काम करने का तरीका है, जो मेरे 35 साल का अनुभव है, जो मैं अपने क्षेत्र में काम करता रहा हूँ, कि सबको लेकर के ही मैं चलता हूँ। और प्रदेश में भी मैं आया हूँ
तो टीम के जितने भी सदस्य हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, उन सबको साथ ले करके मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो सर्वोपरि होता है। और ये मेरा काम करने का तरीका है कि कार्यकर्ता के आधार पर ही मैं कोई निर्णय लेता हूं और उनके मान सम्मान की रक्षा